लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि पीएम मोदी ने वहां पर जो प्रेसिडेंट मैक्रोन की तरफ से डिनर होस्ट किया जा रहा है हेड ऑफ स्टेट्स के लिए, वो तो करना ही अटेंड। उसके साथ बायलैटरल इश्यूज पर भी उनकी मीटिंग होनी है, और साथ में सबसे बड़ी बात ये कि को चेयर करना है। मोदी साहब ने को चेयर करनी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ये समिट विद प्रेसिडेंट मैक्रोन, क्योंकि उनको दावत इसीलिए दी गई है, उनको को होस्ट बनाया है। तो उसके ऊपर उससे उससे बढ़कर या उसी के साथ ये भी है कि वहाँ पर इंडियन कॉन्सुलेट भी इनॉग्रेट करनी है मोदी साहब ने। एग्जैक्टली exactly। अच्छा, हमने ना ये देखा कि इससे पहले भी मैंने आपको ये बताया था कि एक दो जगह पर और भी इंडियन कॉन्सुलेट, हाँ, जब डॉक्टर जयशंकर गए हैं, अभी जितना भी उन्होंने दौरे किए, विजिट्स किए हैं, तो उन कंट्रीज़ के अंदर उन्होंने इंडियन कॉन्सुलेट इनॉग्रेट किए। अब यहाँ पर हिस्टोरिक सिटी, फ्रांस का हिस्टोरिक सिटी मार्सेल में पीएम मोदी इनॉग्रेट करेंगे इंडियन कॉन्सुलेट। तो ये भी हमें नज़र आ रहा है कि दुनिया के तमाम कंट्रीज़ में ये एक आप कह लें कि इंडिया का ये एक डिज़ाइन है, या उनकी तरफ से ये हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पूरी दुनिया में उनकी कॉन्सुलेट्स नज़र आ रही हैं, इनॉग्रेट की जा रही हैं। फ्रांस, पेरिस, मैक्रोन, भारत, इंडिया और मोदी के लिए एक बड़ा दिन है। इसकी या बिल्कुल कंक्रीट लाइंस पे काम कर रहा है, जिन लाइंस पे हमने काम नहीं किया हुआ। आपको पता है मैक्रोन एंड मोदी की देयर इज ए पर्सनल केमिस्ट्री। ठीक है जी। ठीक है जी। ये चीज़ें हैं। ठीक है। मुझे ऐसे याद है कि आप अगर देखें कि नरेंद्र मोदी ने तमाम वेस्टर्न लीडर्स के साथ एक लिंक बनाया। ठीक है जी। आपको याद है एक होराइजन 2047 25th एनिवर्सरी इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो थी वो स्टैब्लिश की गई थी। बेसिकली ये उसी को आगे लेके चल रहे हैं। ठीक है जी। और अगर आप ये देखें कि लास्ट टाइम जब एमनुअल मैक्रोन आए थे एज ए चीफ गेस्ट, ठीक है जी, जब इंडियंस कहते हैं कि बाइडेन ने डिच कराया था इंडिया को। ठीक है जी। और ये उन्होंने डिच कराया था। वैसे तो नेशनल कैपिटल जो है इंडिया का, वहां से अपने सफर का आगाज किया, और पाकिस्तान से होते हुए इसलिए कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी साहब गए हैं, उकाड़ा से इंटर हुए थे, और सरगोदा और तलागंग, कोहाट, खैबर पख्तूनख्वा हमारा एक डिस्ट्रिक्ट है, उससे होते हुए 41 मिनट्स तक वो पाकिस्तान की फिजा में उनका जहाज रहा, और 34,000 फीट पे वो फ्लाई कर रहा था। तो ऑलमोस्ट पौना घंटा वो पाकिस्तान में रहे, और उसके बाद उस एयर स्पेस को क्रॉस करके दूसरे कंट्री में दाखिल हुए। नरेंद्र मोदी साहब का जो विजिट है फ्रांस का, उस हवाले से बात होगी, और 3 रोजा ये उनका दौरा है, और उसके बाद वो अमेरिका यानी वॉशिंगटन डीसी के लिए रवाना होंगे। एक बात बताएं, मेरा स्पेसिफिक सवाल यहाँ पर ये था कि उन्होंने मीटिंग शुरू होने से पहले ही कहा मेरी तरफ से तमाम इंडियंस को नमस्ते। शायद उनके कोई आपस में एक हुए हों, क्योंकि अक्सर हमारे जो हैं पहले से ही बहुत ज़्यादा एग्रीमेंट्स हुए होते हैं, कोई ना कोई इस तरह के चल रहे होते हैं कि उनके आपस में क्या पता एक दूसरे के साथ शायद कोई कमिटमेंट हो या कोई इस तरह की हो जो एक दूसरे को। उन्होंने नमस्ते बोलना है? नहीं, नमस्ते वाली बात तो एक अलग होगी ना। मैं वैसे ही बता रही हूँ कि अगर वो उनको इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं तो शायद इसकी कोई वजह हो। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि पीएम मोदी 3 दिन के लिए फ्रांस के लिए रवाना हो गए हैं, और वहाँ पर वो एआई से संबंधित सम्मेलन में भाग लेंगे, और साथ ही साथ फ्रांस के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी होगी, और साथ ही साथ एक भारतीय कॉन्सुलेट का उद्घाटन भी करेंगे। इस बात को लेकर अब सारी दुनिया में चर्चा शुरू हो गई है, खासकर हमारे पड़ोसी पाकिस्तान में। दरअसल पाक को लगता है कि पीएम मोदी जिस तरह अपने रिश्ते बढ़ा रहे हैं और सारी दुनिया उनकी तरफ आकर्षित हो रही है, उससे कहीं न कहीं पाकिस्तान का बुरा होगा। दरअसल पाकिस्तान को इस बात का ज्ञान नहीं है कि भारत के पास अपनी टेक्नोलॉजी है, अपनी एआई तकनीक है, जिसकी वजह से आज दुनिया उसको सलाम करती है। और इस तरह पाकिस्तानी मीडिया बात करता हुआ नज़र आता है कि कैसे वहाँ पर राष्ट्रपति मैक्रोन ने नमस्ते कहकर भारत को संबोधित किया। दरअसल उसने सारे भारतीयों के लिए ही नमस्ते कहा है। इस बात को लेकर भी पाकिस्तानी दुखी नज़र आते हैं कि उनके देश को कोई नहीं पूछता और भारत को नमस्ते तक कही जाती है।
दरअसल फ्रांस के और भारत के रिश्ते ऐसे हैं कि बहुत ही प्रगाढ़ हो चुके हैं और वहाँ से पीएम मोदी ने कई सारी टेक्नोलॉजी भी ली है और हवाई जहाज़ का सौदा भी वहीं से किया है। इस बात को लेकर भी पाकिस्तानी मीडिया परेशान नज़र आता है। दरअसल इस सम्मेलन के बाद पीएम मोदी अमेरिका के लिए प्रवास करेंगे, जहां पर राष्ट्रपति बुश उनका स्वागत करेंगे। इस बात को लेकर भी अब सारा पाक मीडिया दुखी नज़र आता है। उनका कहना है कि ये क्या हो रहा है? दरअसल इसमें पाकिस्तान को घेरने की साजिश है, जबकि पाकिस्तान का इसमें कोई रोल नहीं। सारी दुनिया जानती है कि भारत में एआई किस तरह पढ़ाई जाती है और किस तरह स्टूडेंट एआई के बारे में पढ़ते हैं। दरअसल आज भारत टेक्निक का हब बन चुका है और सारी दुनिया को इसकी ज़रूरत भी है। इसीलिए वो जब फ्रांस जा रहे हैं तो वहाँ के राष्ट्रपति उनका ज़ोरदार स्वागत कर रहे हैं। इसी तरह जॉर्ज बुश भी उनका इंतज़ार कर रहे हैं और 3 दिन बाद पीएम मोदी वहाँ से प्रवास करेंगे तो अमेरिका पहुँचेंगे और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात होगी। तब पाकिस्तानी मीडिया और भी ज़्यादा तिलमिला जाएगा। दरअसल पाक के पास कोई चारा भी नहीं है। वो चाइना का पिट्ठू बनकर रह गया है और छोटे-छोटे कामों के लिए वो डिपेंड है। हवाई जहाज़ भी लेना हो तो वो चाइना की तरफ ही देखता है। दरअसल चाइना ने अपने सी पैक को पूरा करने के लिए पाकिस्तान को इस तरह चंगुल में फँसाया है कि पाकिस्तान अब तड़फड़ा रहा है और वहाँ से निकल नहीं पा रहा और वहाँ की जनता भी परेशान दिखती है। दरअसल इंटरनेशनल लेवल पर पीएम मोदी की इमेज के कारण पाकिस्तान में खलबली मची है। पीएम मोदी ने जहां सारे नेताओं के साथ बैठकें की और उनके साथ अच्छे संबंध भी बनाए, वहीं तकनीक का आदान प्रदान भी किया है। अब अमेरिका हो या फ्रांस, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि देश यूरोप का है या अमेरिका का। दरअसल जो हमारे काम आएगा वही हमारा देश है। इस बात को पीएम मोदी ने गांठ बांध रखी है और हर देश में उसमें जाते हैं जो बड़े से बड़ा देश है और जो टेक्निक के मामले में भी एडवांस है। इस तरह उनका स्वागत भी दुनिया इसी तरह करती है। दरअसल भारत एक बहुत बड़ी खपत का बाज़ार है, जिसको देखकर सारी दुनिया के लीडर भी चाहते हैं कि उनका भारत के साथ व्यापार हो और इसी लेन-देन के कारण भारत की महत्ता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इसी बात को लेकर पाकिस्तानी मीडिया भी दुखी नज़र आता है। दरअसल पाकिस्तान में तो कुछ खाने-पीने को भी नहीं है और ऐसी हालत हो गई है कि वो दिन पर दिन गरीब होता जा रहा है। वहीं भारत ने दिन-रात तरक्की करके, उसके युवाओं ने दिन-रात मेहनत करके अपने देश को आगे बढ़ाया है। टेक्निक के मामले में आज भारत का कोई मुकाबला नहीं दिखता। अमेरिका हो, फ्रांस हो या कोई अन्य देश, सभी चाहते हैं कि भारत के साथ संबंध अच्छे हो और वहाँ से तकनीक मिले। दरअसल यहाँ के युवा पढ़ाई के मामले में और अन्य क्षेत्रों में आज दुनिया भर में तरक्की कर रहे हैं और जहाँ भी जाते हैं वहाँ के देश को आगे बढ़ाते हैं। इसी बात को लेकर अब सारी दुनिया चाहती है कि भारत के साथ उसके संबंध अच्छे हो। इसी बात को दर्शाने के लिए पीएम मोदी को अब फ्रांस में स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर दिया जा रहा है और पीएम मोदी वहाँ पर कई सारी मीटिंगें करेंगे और वहाँ से उड़कर फिर अमेरिका जाएंगे। अब अमेरिका जाने के बाद ही तय होगा कि पाकिस्तान चाइना का क्या होगा। वहाँ पर एजेंडा साफ तौर पर अभी नहीं है, क्या होगा क्या नहीं, डोनाल्ड ट्रंप क्या बात करेंगे, पीएम मोदी क्या प्रोजेक्ट लेके जा रहे हैं और क्या लेके आएंगे। और पीएम मोदी पहले ऐसे नेता होंगे जो अमेरिका का दौरा भी करेंगे। इस बात से अब सारी दुनिया हैरान और चिंतित है कि कैसे पीएम मोदी को और भारत को इतनी महत्ता वेस्टर्न में मिल रही है। इस बात को लेकर ही पाकिस्तानी दुखी नज़र आते हैं। दरअसल पाकिस्तान तो चाइना का पिट्ठू बनकर रह गया है और इससे ज़्यादा वो कुछ कर भी नहीं सकता। दरअसल उसके यहाँ ऐसी कोई तकनीक नहीं है कि वो दुनिया को अपनी तरफ खींच सके, ना उसके यहाँ इतनी जनरेशन है कि दुनिया का माल खपा सके। इस बात को सारी दुनिया जानती है कि पीएम मोदी अपनी इन्हीं बातों का फ़ायदा उठा रहे हैं और पीएम मोदी जैसा लीडर उनको मिलना मुश्किल है। जिस तरह भारत अपने हर क्षेत्र में तरक्की करता जा रहा है, उसका भी एक नमूना ये है। दरअसल इसीलिए पाकिस्तान परेशान भी नज़र आता है कि उसके यहाँ तो छात्र सरकारी स्कूलों में पढ़कर कहीं जाते नहीं हैं और भारतीय छात्र कैसे विदेशों में सेटल हो जाते हैं और कैसे अपना अलग मुकाम बना लेते हैं। इस बात को मोदी ने हाईलाइट भी किया है। पीएम मोदी अब फ्रांस जाने के बाद जब अमेरिका जाएंगे तो इस बात को भी रखेंगे कि उनके छात्रों को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा सके। इसी बात को लेकर अब पाक सहित सारे वो देश जो भारत के खिलाफ काम करते हैं परेशान नज़र आते हैं। दरअसल इसमें उनका तिलिस्म टूटता है और इस बात को अब सारी दुनिया भी जान चुकी है कि भारत का मुकाबला करने के लिए क्या चाहिए क्या नहीं।
इतना जल्दी भारत से मुकाबला नहीं किया जा सकता, चाहे वो पाकिस्तान हो या अन्य कोई देश, क्योंकि भारत ने स्पेशल तरक्की की है हर क्षेत्र में। आगे आप वीडियो देखें, आपसे उम्मीद है कि वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। वजह यह है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्रांस पहुंच रहे हैं और फ्रांस में रेड कारपेट रिसेप्शन की आवाज़ आ रही है कि वहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ग्रैंड रेड कारपेट रिसेप्शन मोदी साहब को दिया जाने वाला है। और इसी के साथ एक ख़बर ये है कि EFTA डेस्क लॉन्च किया गया है इंडिया की तरफ से। ये जो EFTA डेस्क है ये क्या है और आखिर क्या वजह है कि जैसे ही ये खबर मिलती है कि मोदी साहब फ्रांस पहुंच रहे हैं, उसके साथ ही हमें ये खबर भी मिलती है कि EFTA लॉन्च कर दिया गया है। इससे पहले कि हम EFTA की तरफ बढ़ें और आपको बताएं कि ये जो EFTA डेस्क लॉन्च किया गया है इन्वेस्ट इंडिया की तरफ से, ये भारत और फ्रांस को और ख़ासकर भारत को कितना फ़ायदा पहुंचाने वाला है। अच्छा, तो हम लोग फिर वी वेलकम्ड, और जब उनको याद है कि रोड शो हुआ था, उन्होंने रोड शो किया था और उस रोड शो के अंदर ये सारी चीज़ें, जयपुर के अंदर आई थिंक रोड शो किया था। बड़ा वो जिसे कहते हैं ना, कोई आसान काम नहीं होता रोड शो करना, इज़ अ वेरी टेक्निकल थिंग। अवाम के सामने निकलना, बैठना, बात करना, इशारे, हाथ हिलाना, दिस एंड दैट। एंड देन आपको पता है कि हिस्ट्री है इंडिया और फ्रांस की, स्टार्टिंग फ्रॉम याक शिराक जो फ्रेंच PM हुआ करते थे 1976 में। उन्होंने जिसे कहते हैं ना बड़ी सपोर्ट की इंडिया की। ठीक दोस्तों, नरेंद्र मोदी साहब भारत के वज़ीर आज़म जो हैं, ही इज़ लेफ्ट फॉर फ्रांस, और इसमें जो स्टेटमेंट जारी की गई है इंडियन अथॉरिटी से, वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। आपको याद होगा, वैसे तो ये AI समिट के लिए जा रहे हैं। आई थिंक दैट्स व्हाट विजिट्स शुड बी लाइक। जब दुनिया में लीडर्स मिलते हैं तो दे मीट फॉर एक्सचेंजिंग टेक्नोलॉजी, they talk on artificial intelligence, they talk on how to empower the youth in new critical and emerging technologies। इसमें बात की जानी चाहिए, ना कि हम ये कहते रहें जी हमारा पुराने बड़े ताल्लुकात हैं। देखिए, आप लोगों को, आप मुल्कों को कब तक बेवकूफ़ बना सकते हैं? इस दौरे के अंदर क्या ऐसी चीजें हैं जो इससे पहले नहीं हुई या पहले हुई हैं, उसको मजीद बेहतर किया जा रहा है, उस हवाले से बात करेंगे। वैसे तो AI समिट है, उसमें पार्टिसिपेशन के लिए जो मोदी जी हैं वो जा रहे हैं। उसके साथ डिनर भी होस्ट करेंगे फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन, वहाँ पे भी पार्टिसिपेशन होगी। और इसके साथ साथ जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, उस हवाले से उसको मजीद एक्सटेंड किया जाएगा, उसको मजीद बेहतर किया जाएगा। होराइजन 2047 उस हवाले से भी बात होगी। अच्छा, अगर बात करें दुनिया के जो लीडर्स मिलते हैं, बड़े लीडर्स मिलते हैं, क्या चीज़ें वो आपस में तय करते हैं, क्या चीज़ें को शेप अप करते हैं, और टेक्नोलॉजीज़ की बात करते हैं। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत दौरा है, उस हवाले से बात होगी। वो टेक्नोलॉजीज़ जो आज कल यूज़ हो रही है, डिफेंस के हवाले से यूज़ हो रही है, मुख्तलिफ फील्ड्स में, मेडिकल में हो रही है, किसी और चीज़ में यूज़ हो रही है, उस हवाले से बात हो रही है। नरेंद्र मोदी साहब इस दौरे के दौरान पाकिस्तान से भी होके गए हैं, वो भी आपको बताऊंगा कि वो कैसे। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लेकिन बात करेंगे कि ये सारा कुछ कैसे, और नरेंद्र मोदी जी की जो दोस्ती है प्रेसिडेंट मैक्रोन के साथ, वो पर्सनल कैपेसिटी में उसका एक अलग लेवल है। मुझे ऐसा लगता है कि फ्रांस के बीच में इस वजह से नहीं दिया गया क्योंकि वहाँ हमारे इस्लाम की वजह से वो थोड़ा बहुत करते हैं। बाहर नॉन मुस्लिम जो हैं वो थोड़ा इस्लाम की वजह से खिंच खाते हैं और कहते हैं कि इस्लाम से थोड़ा दूर रहना चाहिए, और हमसे थोड़ा ऐसा जेलसी फील करते हैं क्योंकि हमारा इस्लाम जो है वो काफ़ी अच्छा एक मुल्क है, और इस्लाम का बहुत ज़्यादा एक अच्छा रोल है हमारी दुनिया में। रिस्पेक्टफुल कंट्री है यहाँ की, और इसी वजह से शायद थोड़ा बहुत। अच्छा, यानी उनको इस्लाम वालों से मसला है, उन्हें मुसलमानों से मसला है, आप ये कह रहे हो? जी, मुझे भी। फिर उन्होंने दुबई को क्यों बुलाया, इनविटेशन क्यों दी?
मुस्लिम कंट्रीज को इनविटेशन क्यों दी उन्होंने? मे बी वो एक जो है काफ़ी डेवलपमेंट कंट्री है और पाकिस्तान जो है वो इतनी डेवलपमेंट कंट्री नहीं है। कहाँ नहीं उनको इस्लाम से मसला हुआ? हो सकता है कि ना उनको इस्लाम से शायद ना मसला हो, बेसिकली उनको डेवलपमेंट कंट्री के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे बनाने हो, और हमारा पाकिस्तान अभी इतना डेवलप नहीं हुआ जितना दुबई हो चुका है, तो शायद इस वजह से। अगर हम इंडिया की बात करें, उनको इस तरीके से वार्म वेलकम क्यों दिया जाता है? मेरे ख्याल से वो भी शायद इंडिया भी जो है वो थोड़ी बहुत अब काफ़ी चीज़ों में अपनी डेवलपमेंट करने लग गया है, तरक्की हो रही है उनकी। तो अभी पाकिस्तान जो है अभी एक प्रोसेसिंग एज में है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जाके इंशाल्लाह आगे पाकिस्तान भी अब अपनी बहुत सी चीज़ों में कर रहा है। अब यहाँ पे बहुत सारी एक टेक्नोलॉजी आने लग गई है, और आने वाले वक्तों में शायद पाकिस्तान थोड़ा ज़्यादा तरक्की करेगा। फॉर एग्जांपल अब जैसे एआई का यहाँ पे भी ये इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है, और जो टीचिंग है उसके बारे में भी, क्योंकि मेरी फील्ड जो है वो टीचिंग से रिलेटिव है, और मैं बहुत सी इस तरह की चीज़ें पढ़ रही हूँ कि बच्चों को आगे से यंग जनरेशन जो है उनको काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इस तरह की नॉलेज प्रोवाइड की जाएंगी आगे आने वाले वक्तों में, कि एक जो हमारी जो यूथ है, हमारी यंग जनरेशन है, वो काफ़ी आगे जाके हमारे मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा एक डेवलपमेंट। आपने पाक मीडिया को सुना। लगभग सारा मीडिया इसी बात की रिपोर्ट कर रहा है कि कैसे पीएम मोदी फ्रांस पहुंचे और वो क्या क्या करेंगे और कैसे उनका दौरा होगा, और उसके बाद वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी मिलेंगे अमेरिका में जाकर। इस बात को लेकर सारा पाकिस्तान मीडिया चिंतित नज़र आता है। दरअसल पाकिस्तान के पास अपना कुछ भी नहीं है और ना अपने आप को कहने के लिए कुछ है। वहाँ पर दंगे फसाद और मारा मारी जारी है। ऐसे में भला वो भारत की ही बात करेगा, जबकि भारत चारों तरफ सारी दुनिया में आज सबकी ज़रूरत बन चुका है। भारत का युवा आज इतनी तरक्की कर चुका है कि उसकी ज़रूरत भी सभी को है। तकनीक के मामले में भारत आगे है और अन्य क्षेत्रों में भी भारत ने काफ़ी तरक्की की है। इसको लेकर अब सारी दुनिया भारत के साथ संबंध अच्छे चाहती है। इसकी शुरुआत अभी से हो गई है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के 4 साल के कार्यकाल में भारत ने वो ऊंची छलांग लगानी है जिसके लिए अब सारी दुनिया हैरान हो जाएगी। दरअसल अमेरिका को भारत की सख्त ज़रूरत है। अमेरिका जिस तरह अब अपने आप को पिछड़ा हुआ महसूस कर रहा है, उसको सिर्फ भारत ही आगे कर सकता है। इसी तरह फ्रांस है, भी है, यूरोप के अन्य देश भी है। अब इनसे सभी देश चाहते हैं कि भारत वहाँ आए और भारत के पीएम से मिलना चाहते हैं। भारतीय छात्रों ने भी अपना अच्छा खासा रुतबा सारे देशों में दिखाया है। भारतीय छात्र जहाँ भी पढ़ने गए उन्होंने वहाँ के देश की तरक्की कर डाली। इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं। दरअसल भारतीय नेक नीति से ही जाते हैं और जाकर दूसरे देश में अपने देश जैसा ही काम करते हैं। इस बात को अब सारी दुनिया भी पहचान रही है। यूएई से लेकर रशिया और फ्रांस और अमेरिका तक भी भारतीयों की कैसे महत्ता दी जाती है, इस बात को लेकर भी अब सारा मीडिया दुखी है। खासकर पाकिस्तानी मीडिया, जिसको और कोई बात नहीं मिलती। उसके देश की हालत तो सारी दुनिया जानती है कैसी हो रही है और वो क्या हालत में जी रहा है, इसलिए पाक मीडिया सिर्फ भारत की बातें ही करती है। अब पीएम मोदी ने अपना विज़न तो साफ कर दिया था पहले ही कि उनको विकसित भारत बनाना है। इसी के तहत वो अब बड़े-बड़े दौरे भी कर रहे हैं और उनको बुलाया भी जा रहा है, और इसमें कोई शक भी नहीं दिखता कि 2047 तक वो भारत को विकसित राष्ट्र बनाकर छोड़ेंगे। इसी बात को लेकर अब सारा मीडिया, पाक का हो या चाइना का, इस बात का जिक्र कर रहा है कि भारत कैसे अपने पंख फैलाकर सारी दुनिया में उड़ रहा है। दरअसल पीएम मोदी अपने युवा के टैलेंट को भुनाना चाहते हैं और अपने भारत के टैलेंट को भी दुनिया के सामने रखना चाहते हैं, और अपने कल्चर और सारी अन्य चीज़ों को भी भारत दुनिया के सामने रख रहे हैं। उन्होंने खुलेआम रखा और इस चीज़ का फ़ायदा भी भारत को मिला। अब आगे और फ़ायदा लेने के लिए पीएम मोदी मैक्रो और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात करेंगे। उसके बाद ही तय होगा कि क्या होने वाला है और क्या नहीं। दरअसल दुनिया में आज भारत का रुतबा ही अपने आप में अलग दिखता है और दुनिया का हर देश भारत के साथ संबंध बनाना चाहता है। इस बात को कोई भी नकार नहीं सकता। बाकी वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।